अध्याय 1940 आंतरिक शिष्यों का परीक्षण। जबकि एल्डर लू यून केवल बाहरी शिष्यों के प्रबंधन के प्रभारी थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वह एक वास्तविक छद्म अमर क्षेत्र के किसान थे। मूल रूप से वह केवल स्टारलाइट सिटी में बाहरी शिष्य परीक्षण के प्रभारी थे। वह जुआनजियांग शहर जैसी जगह पर भी नहीं आया होगा जहां केवल छोटे शिष्यों की भर्ती की जाती थी। जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हो, वह केवल उस क्षेत्र से अधिक गुजरेगा। तो वह इस समय अचानक क्यों गिर जाएगा? सुगान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है, लेकिन उसने एल्डर लू यून के प्रति जरा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार वह तेजी से आगे बढ़ा और झुक गया। सिटी लॉर्ड सुगान एल्डर लू यून को सम्मान देता है। एल्डर लू यून ने हो जियांग की ओर मुड़ने से पहले लापरवाही से अपने हाथ लहराए। यह कैसा है? क्या वह अभी तक प्रकट हुआ है? बड़े, मैं अभी भी निश्चित नहीं हूं कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन मेरा अनुमान है कि उसका वहां के उस युवक से कुछ लेना देना है। हुओ जियांगे ने डैन शियाओटियन की ओर इशारा करते हुए कहा। कल रात जब वह अभी भी ईथर हॉल में था, वल्सेज ने उससे इस समय यहाँ उपस्थित होने का अनुरोध करते हुए एक एहसान मांगा था। अंत में वास्तव में यहाँ एक अदालती मामला हो रहा था, और यह उनकी उपस्थिति के कारण था कि डैन शियाओटियन अपनी शिकायतों का निवारण करने में सक्षम थे। उसे किसी न किसी रूप में एल्डर लू यून ने डैन शियाओटियन को संदेह से देखा। अपनी सूझबूझ से वह तुरंत बता सकता था कि डैन शियाओटियन कितना शक्तिशाली था। महान ऋषि 3 दान पर आकाश था। ऐसी साधना का व्यक्ति वास्तव में अपने सभी शिष्यों को आसानी से मारने में सक्षम था। यह ऐसा है। हुओ जियांग ने एल्डर लू यून के साथ हुई हर बात को याद करना शुरू किया। कहानी सुनने के बाद एल्डर लू यून का चेहरा काला पड़ गया। यह सोचने के लिए कि कोई होगा जो आरोही बादल तलवार मंडप के क्षेत्रों में इतनी दुस्साहसपूर्ण कार्य करने की हिम्मत करेगा। कोई रास्ता नहीं था कि वह इस मामले को इतनी आसानी से खिसका सके। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी नाराजगी को दबाते हुए दरबार के केंद्र में खड़े युवक की ओर देखने के लिए कहा, आप डैन शियाओटियन हैं? कृपया माई बॉक्सन ओवेल पर पढ़ें। कॉम, यह सही है एल्डर लू। डैन शियाओटियन ने जवाब देते हुए गहराई से सिर झुकाया। क्या आपका आरोही बादल तलवार मंडप में शामिल होने का कोई इरादा है? एल्डर लू यून ने पूछा। डैन शियाओटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षक की ओर ध्यान से देखा। अपने शिक्षक से एक इशारा प्राप्त करने पर वह तुरंत झुक गया और उत्तर दिया, आरोही बादल तलवार मंडप में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। बहुत अच्छा। एल्डर लू यून ने सिर हिलाया। इस दिन के बाद आप हमारे पंथ के बाहरी शिष्य हैं। जो कोई आप पर अत्याचार करने का साहस करेगा, वह हमारे पंथ का भी शत्रु होगा, और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि उसे हमारे पंथ के पूर्ण क्रोध का सामना करना पड़ेगा। आह! डैन शियाओटियन दंग रह गया। उसने सोचा था कि एल्डर लू यून किसी निर्णय पर आने से पहले अपने कौशल का परीक्षण करना चाहेगा, लेकिन कौन सोच सकता था कि उसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया गया था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यह लगभग एक घोटाले जैसा लगा। क्या यह उसकी जानकारी के लिए नहीं था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति आरोही बादल तलवार मंडप का एक बुजुर्ग था? उसने निश्चित रूप से सोचा होगा कि यह एक तमाशा था। उसने लंबे समय से सुना था कि एल्डर लू यून, जो बाहरी शिष्यों की भर्ती के प्रभारी थे, एक गर्म खून वाले और सीधे साधे व्यक्ति थे, और ऐसा लग रहा था कि वे अफवाहें पूरी तरह से निराधार नहीं थीं। शासन, आरोही बादल तलवार मंडप का शिष्य बनने पर बधाई। प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति जूगन थे। उन्होंने डैन शियाओटियन को उनके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ बधाई दी। उनके पहले के तर्क के कारण अजीबता का कोई संकेत नहीं दिखाया। सुगान के कृत्य पर ध्यान न देते हुए डैन शियाओटियन ने एक गहरी सांस ली, और जैसे कि एक बड़े निर्णय पर आ रहा हो, उसने फर्श पर घुटने टेक दिए और गुस्से से चिल्लाया, एल्डर लू, मैं आपसे मेरी शिकायतों का निवारण करने के लिए कहता हूँ। अपने मन की बात कहने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। एल्डर लू यून ने उत्तर दिया, हमारा डैन कबीला जुआनजियांग शहर में एक प्रमुख शक्ति हुआ करता था। हालांकि हमारी महान शक्ति और प्रभाव के कारण सिटी लॉर्ड मैनर ने हमें हमेशा एक खतरे के रूप में देखा है। इस प्रकार सिटी लॉर्ड मैनर ने हमें स्थापित किया, और यह अंततः मेरे परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु का कारण बना। यह उनके कुकर्मों का प्रमाण है। डैन शियाओटियन ने एल्डर लू यून को एक जेट टोकन दिया। डैन कबीले के नष्ट होने के बाद एल्डई ने डैन कबीले के पतन के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। हालांकि जितने अधिक सबूत उसने एकत्र किए, उतना ही अधिक संदिग्ध शहर लॉर्डजुगन बन गया। उसने अतीत में इसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि सिटी लॉर्ड मैनर उन्हें चुप करा देगा,
लेकिन आरोही बादल तलवार मंडप के एक बुजुर्ग के साथ इस समय उसके सामने खड़े होने के कारण वह जानता था कि उसके लिए इस अफसोस को हल करने का कोई बेहतर अवसर नहीं था। के बारे में यह उनके शिक्षक की भी इच्छा थी। एल्डर लू यून ने जेड टोकन लिया और उसे देखा। एक क्षण बाद उसकी आंखें रोष में संकुचित हो गईं। जे टोकन में संग्रहित प्रत्येक साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि डैन कबीले के सभी 97 सदस्यों की मृत्यु का सिटी लॉर्ड जूगन के कार्यों के साथ एक अटूट संबंध था। आपको अपने लिए क्या कहना है? एल्डर लू यून ने जे टोकन को जूगन के ऊपर उछालते हुए थूक दिया। सुगन ने जल्दी से जे टोकन उठाया और सामग्री को देखकर उसकी आंखें विस्मय में फैल गईं। उसने तेजी से फर्श पर घुटने टेक दिए और चिल्लाया, एल्डर लू, ये सब झूठ है। मुझे फंसाया गया है। जुआनजियांग सिटी में हर कोई सिटी लॉर्ड मैनर और डैन कबीले के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की गवाही दे सकता है। यह तथ्य कि जियातन और जूकिन के बीच एक विवाह समझौता है, यह दिखाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। डैन कबीले के खिलाफ कदम उठाकर मुझे कुछ हासिल नहीं होना है। कहीं गलतफहमी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जूचेन के शब्दों को सुनने और उसकी सगाई को रद्द करने के प्रयास में मेरी बेटी की मूर्खता से जियाउटियन नाराज है। एल्डर लू यून, मैं आपसे इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने और मुझे न्याय लौटाने की विनती करता हूँ। उद्धरण चिन्ह हम्फ। निश्चिंत रहें कि मैं आपको संतोषजनक जवाब दूंगा। एल्डर लू यून ने घुटने टेककर जूगन से अपना ध्यान हटाने से पहले हल्ला किया। उन्होंने डैन शियाउटियन की ओर देखा और कहा, हालांकि आपने जो साक्ष्य संकलित किए हैं वे आश्वस्त करने वाले हैं, उनमें से अधिकांश को तब से लंबे अंतराल के कारण सत्यापित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह देखते हुए कि जूगन शहर का स्वामी है, अगर वह जानबूझकर अपनी राहों को छिपाता तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। मैं समझता हूँ, डैन शियाउटियन ने अपना सिर नीचे करके उत्तर दिया। वह जानता था कि ऐसा ही होगा। वह यह सब जानता था। डैन कबीले को त्रासदी हुए 10 साल हो चुके थे और तब से जुआनजियांग शहर बहुत बदल गया था। यहाँ तक अगर संकलित साक्ष्य आश्वस्त करने वाले थे तो समय बीतने से उनमें से अधिकांश को अपुष्ट कर दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि उनका उपयोग अब जूगन को अभियोग लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जूगन एक ऐसा व्यक्ति था जो केवल एक के लिए भी मारने को तैयार था। सिर्फ सिटी लॉर्ड मैनर की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सगाई की समाप्ति। यह देखते हुए कि डैन कबीले का नरसंहार कितना बड़ा था, उसने निश्चित रूप से इससे तुरंत निपटा होगा ताकि इस घटना को अब उससे जोड़ना असंभव हो। यह आरोही बादल तलवार मंडप के अधिकार को कमजोर कर देगा यदि मैं उचित औचित्य के बिना एक शहर के स्वामी को मौत की सजा देता हूँ। हालांकि नियम का अपवाद है। जिस पर एल्डर लू यून की आंखों में एक चमक चमक उठी और वह आगे बढ़ा, और वह है सच्ची ताकत। जब तक आप अत्यधिक प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं जो आपको आरोही बादल तलवार मंडप के लिए एक संपत्ति बना देगा, आपको आश्वासन दिया जा सकता है कि संप्रदाय तीसरे स्तर के शहर के स्वामी के बजाय आपका साथ देगा। ऐसा करने का एक ही तरीका है कि आप हमारे संप्रदाय के आंतरिक शिष्य बने। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आरोही बादल तलवार मंडप आपके सामने आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करेगा ताकि आप अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आंतरिक शिष्य। डैन शियाउटियन दंग रह गए। आरोही बादल तलवार मंडप केवल जुआनजियांग शहर के छोटे शिष्यों को स्वीकार कर रहा था। यहाँ तक एक कमीने की यह भूमिका जूकिन को गर्व से भर देने के लिए पर्याप्त थी, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक चोटी के शीर्ष पर पहुंच गई हो। यह इस कारण से था कि उसने पहली बार में उसके साथ अपनी सगाई को रद्द करने के लिए प्रेरित किया। यदि वह एक आंतरिक शिष्य बन जाता तो उसकी स्थिति हो जियांगे और जूगान से भी ऊंची होती। स्वाभाविक रूप से आरोही बादल तलवार मंडप जूगन के बजाय उसके साथ जाने के लिए अधिक बाध्य महसूस करेगा। यह बस बहुत मुश्किल था। हो जियांगे पहले से ही एक प्राचीन ऋषि 4 दानायाम शटरा दायरे के कल्टीवेटर थे, लेकिन वे अभी भी एक बाहरी शिष्य बने रहे। यह देखते हुए कि डैन शियाउटियन केवल महान ऋषि 3 दान की समाप्ति पर थे, क्या वह बिल्कुल भी मौका देंगे? वास्तव में हर एक आंतरिक शिष्य संप्रदाय के लिए एक संपत्ति है। उनका स्थान मेरे जैसे बाहरी बुजुर्ग से भी ऊंचा है। जब तक आप सफलतापूर्वक एक आंतरिक शिष्य बन जाते हैं, भले ही आप बिना किसी औचित्य के सिटी लॉर्ड जूगान को मार दें, कोई भी आपके फैसले पर सवाल नहीं उठाएगा। एल्डर लू यून ने कहा। एल्डर लू यून के अचानक से इस तरह के शब्द कहने की उम्मीद न करते हुए जूगान की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे पक्ष का इरादा डैन शियाउटियन को आंतरिक शिष्य बनने के लिए परीक्षा देने का था। लेकिन आंतरिक शिष्यों की परीक्षा कोई मजाक नहीं थी।
डैन शियाओटियन प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए सफल होना लगभग असंभव था। एल्डर लू, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आंतरिक शिष्यों के लिए परीक्षा कैसे काम करती है? मैं इसे आजमाने को तैयार हूँ। डैन शियाओटियन ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा। आंतरिक शिष्यों के लिए परीक्षा व्यक्ति की साधना पर नहीं बल्कि उसकी क्षमता पर केंद्रित होती है। जब तक किसी की क्षमता पर्याप्त रूप से अधिक है, भले ही उसकी खेती में कमी हो, तब भी वह रैंक में शामिल होने में सक्षम होगा। आरोही बादल तलवार मंडप में शामिल होने के तुरंत बाद बाहरी व्यक्ति के लिए आंतरिक शिष्य बनना भी संभव है। ऊपर की ओर बढ़ने से पहले बाहरी शिष्य बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो मानदंड हैं जिन्हें एक आंतरिक शिष्य बनने के लिए पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले, 17 से पहले प्राचीन ऋषि तक पहुंचना होगा। दूसरे, व्यक्ति को आंतरिक शिष्य तलवारबाजी परीक्षा को पास करना होगा। इस बिंदु पर एल्डर लू यून ने डैन शियाओटियन की ओर रुख किया और पूछा, इस समय तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं अभी 16 साल का हूँ, लेकिन डैन शियाओटियन बोलना जारी रखने ही वाला था कि एल्डर लू यून ने अचानक हस्तक्षेप किया। यह ठीक है जब तक आप अभी तक 17 के नहीं हैं। चूंकि आप पहले से ही महान ऋषि 3 दान की समाप्ति पर हैं, इसलिए एक अच्छा मौका है कि आप अपने 17वें जन्मदिन से पहले एक प्राचीन ऋषि बनने में सक्षम हो। आंतरिक शिष्यों के लिए तलवारबाजी की परीक्षा के लिए हुओ जियांगे बाहरी शिष्यों के लिए पहले वरिष्ठ हैं और उनकी तलवारबाजी की महारत पहले से ही आवश्यकता को पूरा करती है। जब तक आप उसे उसी साधना क्षेत्र में हराने में सक्षम हैं, तब तक यह समझा जा सकता है कि आपने परीक्षा पास कर ली है। मुझे उसी साधना क्षेत्र में सीनियर हुओ को हराना है। डैन शियाओटियन थोड़ा घबराया हुआ था। उन्होंने केवल अपने शिक्षक के साथ तलवारबाजी की एक रात सीखी थी, जबकि दूसरी पार्टी आरोही बादल तलवार मंडप से एक विशेषज्ञ थी, जिसने कम से कम 20 वर्षों तक तलवारबाजी का अध्ययन किया था। उसके लिए सीनियर हुओ को हराना बेहद मुश्किल होगा, भले ही बाद वाले को उसकी खेती को उसी स्तर तक दबा देना पड़े जैसे कि उसके लिए। एल्डर लू यून ने सिर हिलाया। वास्तव में, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? हाँ, मैं इसे आजमाना चाहूंगा। डैन शियाओटियन मजबूती से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझके। अपने माता पिता और भाइयों के लिए प्रतिशोध लेने के लिए यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। एक बार जब यह अवसर उसकी उंगलियों से फिसल गया, तो उसके लिए डैन कबीले की शिकायतों का निवारण करना लगभग असंभव होगा। आखिरकार, कोई रास्ता नहीं था कि जूगन चुपचाप यहाँ बैठे और मारे जाने की प्रतीक्षा करें। जब तक वह रैंकों के माध्यम से ऊपर उठता, तब तक दूसरा पक्ष लंबे समय तक भाग चुका होता। यह देखते हुए कि फोर्सेन महाद्वीप कितना बड़ा था, जूगन को फिर से खोजने की कोशिश करना असीम महासागर के बीच सुई की खोज करने से अलग नहीं होगा। बहुत अच्छा, एल्डर लू यून ने सिर हिलाया। वह हो जियांगे की ओर मुड़ा और कहा, अपनी साधना को महान ऋषि 3 दान के पास दबा दें और जो कुछ भी आपको मिला है, उससे लड़ें। कुछ भी मत रोको, समझे? हाँ, एल्डर लू हुओ जियांगे ने सिर हिलाया। उसने ग्रेट सेज 3 डैन तक अपनी खेती को दबाते हुए डैन शियाओटियन की ओर चलना शुरू कर दिया। अपनी स्थिति में आते हुए, उसने डैन शियाओटियन को अपने हाथ की एक लहर के साथ उसके पास आने के लिए कहने से पहले अपनी तलवार खींची। आओ। शिक्षक, यह पहली बार था जब डैन शियाओटियन एक वास्तविक विशेषज्ञ के साथ लड़ रहा था, इसलिए वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। वह समर्थन के लिए अपने शिक्षक की ओर देखने के लिए मुड़ा, लेकिन बाद वाला चुपचाप अंतरिक्ष में घूर रहा था, जैसे कि इस समय जो कुछ भी हो रहा था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। इसे देखने से यह स्पष्ट था कि उसने इस द्वंद्व में हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बनाई थी। इसे भूल जाओ, मुझे बस इसे अपना सब कुछ देना होगा। डैन शियाओटियन ने संकल्प में अपने दांत पीस लिए। उनके शिक्षक ने उन्हें पहले ही बहुत कुछ दिया था। आरोही बादल तलवार मंडप का आंतरिक शिष्य बनने के लिए उसे अंतिम कदम खुद उठाना होगा, इसलिए वह इस महत्वपूर्ण क्षण में पीछे नहीं हट सकता। इस छोटे से क्षण में हुओ जियांगे पहले से ही अविश्वसनीय गति से उसकी ओर बढ़ रहा था। यह लगभग ऐसा था जैसे डैन शियातन की ओर एक उग्र धारा बह रही हो। हालांकि अपनी आंखों से हुओ जियांगे की तलवारबाजी को देखने के बाद डैन शियाओटियन ने जो महसूस किया वह घबराहट नहीं बल्कि आश्चर्य था। हुओ जियांगे की तलवार कला सतह पर जटिल लग सकती है, लेकिन यह वह सब कुछ था जिसके बारे में उसके शिक्षक ने पहले कहा था। इस ज्ञान के साथ उसने पाया कि वह हुओ जियांगे की चाल को तेजी से विघटित करने में सक्षम था, जिससे उसकी सभी भव्यता और जटिलता समाप्त हो गई। यह अब उससे कोई रहस्य नहीं रखता था, मानो वह उसके चेहरे पर नग्न खड़ा था। इसके साथ बाकी सब कुछ पाक में टहलने जैसा था। दुश्मन के इरादे को देखने के लिए सामने से घूरते हुए
डैन शियाओटियन एक पल में हो जियान की तलवारबाजी को दूर करने के 8 तरीके खोजने में सक्षम था। इस प्रकार उसने अपनी तलवार को हो जियान की तलवारबाजी की मुख्य कमजोरियों में से एक की ओर आगे बढ़ाया। हक्का बक्का हुआ, हो जियांग ने तुरंत पीछे की ओर छलांग लगा दी। डैन शियाओटियन के लिए यह इस बात का ठोस सबूत था कि उनके शिक्षक का उपदेश प्रभावी था। इसलिए उसने एक और पियर्स आगे भेजा। एक बार फिर हो जियांग को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक उसी तरह एक तरफ आगे बढ़ने और दूसरी तरफ पीछे हटने के साथ चक्र 20 से अधिक चालों के लिए दोहराया गया। उनकी तलवारें एक बार भी आपस में नहीं टकराई थी, लेकिन हो जियांग अब तक 40 कदम पीछे हट चुकी थी। वो तलवारबाजी, यह वास्तव में दुर्जेय है। हुआंग ताओ, हु बिन और अन्य डैन शियाओटियन के युद्ध कौशल से दंग रह गए। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो।